बच्चों, आज हम लोग चालकत्व एवं विशिष्ट चालकत्व के बारे में गणना करेंगे कि पदार्थ का चालकत्व कैसे ज्ञात किया जाता है और उसका विशिष्ट चालकत्व कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जैसा आप इसमें देख रहे हैं कि चालकत्व कैसे गणना करना है, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि चालकत्व कैसे निकाला जाता है या चालकत्व का सूत्र क्या होता है, ये हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आज चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व में क्या रिलेशनशिप है, आज हमको ये जानना है। तो पहले ये जान लेते हैं, जैसा यहाँ पर आपको बोर्ड में दिखाई दे रहा है ऐसा इसलिए किया गया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध, अब कोई भी कंडक्टर लिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध उसका चालकत्व कहलाता है एवं उसका विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या करना है, व्युत्क्रम, उसका विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम जो होता है उसका विशिष्ट चालकत्व कहलाता है। और विशिष्ट चालकत्व को हम कापा से प्रदर्शित करते हैं, विशिष्ट चालकत्व को हम कापा से प्रदर्शित करते हैं और इसको कैसे निकाला जाता है ये हम आगे चर्चा करते हैं। विशिष्ट चालकत्व कर दो कापा, इज दैट क्लियर? ठीक है। तो कह रहा हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे R इक्वल टू रो इंटू L बाई ए, ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसी समीकरण का हम व्युत्क्रम कर देते हैं तो क्या हो जाता है 1/r इक्वल टू 1/रो मल्टीप्लाई ए ऊपर चला जाएगा और ये ए ऊपर चला जाएगा और यल नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला बन जा रहा है। अब यहाँ पर हम पढ़े थे पिछले वीडियो में हम पढ़े थे G इक्वल टू 1/r हमने पढ़ा था। और विशिष्ट चालकत्व यानी कापा जो होता है, यानी यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कापा इक्वल टू हो जाता है 1/रो, कापा इक्वल टू 1/रो होता है। अर्थात इसको और इसका यानी इन दोनों कापा और जी का जो चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व का मान यदि हम समीकरण में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, जी इक्वल टू हो जाएगा कापा इंटू ए अपान हो जाएगा एल हो जाएगा। यदि हमें चालकत्व और इसके संबंध जानना तो इस समीकरण को कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं कि ये पूरे पद को, ये देखिए ए अपान एल जो दिया हुआ है ये क्या है, हमारा चालक तार का, चालक का क्षेत्रफल है और एल क्या है, चालक की लंबाई है। जैसा कि आप फिगर में यहाँ देख रहे हैं कि वो चालक चाहे सिलेंड्रिक हो या फिर क्यूबिक हो, तो इस चालक की मैंने लंबाई मान लिया है और इसका क्षेत्रफल भी मान लिया है। अर्थात लंबाई और क्षेत्रफल जो है वो कैसी है, इकाई में है। फिर चाहे क्यूबिक हो फिर भी उसमें मैंने मान लिया कि क्यूब की जो भुजा है, जो साइड है उसका वह 1 है और जो इस क्यूब का एरिया है वो भी 1 है। इस वजह से दोनों मान लिया गया, इकाई मान लिया गया। तो उसी मान देखते हुए उसी फार्मूले से यहाँ पर लगाया जा रहा है कि कापा इक्वल टू जी इंटू एल अपान ए। देखिए यहाँ पर दो फार्मूला बन रहा है, यानी कापा का मान ज्ञात करना तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, यदि जी का मान यानी चालकत्व का मान ज्ञात करना तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। हमने दो फार्मूला यहाँ पर लगा लिया, जहाँ पर ये लिखा जा सकता है कि कापा हमारा क्या है, पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध, पदार्थ का यानी विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकत्व हो जाएगा हमारा, विशिष्ट चालकत्व बराबर चालकत्व। और देखिए एल अपान जो ए है वो क्या है, सेल स्थिरांक है, तो ये हमारा सेल स्थिरांक के बराबर हो जाता है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि किसी भी चालक का विशिष्ट चालकत्व, किसी भी चालक का विशिष्ट चालकत्व उसके चालकत्व तथा सेल स्थिरांक के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। अब हम यहीं से मान लेते हैं कि यदि माना सेल की लंबाई, चालक तार की मतलब वही सेल की लंबाई एक इकाई मान लिया गया तथा उसका जो क्षेत्रफल है उसको भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर हो गया, तब देन क्या हो जाएगा, कापा इक्वल टू जी मल्टीप्लाई 1/1
यानी कापा इक्वल टू क्या हो जा रहा है जी, यानी जो कापा है वो किसके बराबर हो जा रहा है, विशिष्ट चालकत्व के क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है। अर्थात यहाँ पर इसका डिफिनेशन क्या निकल सकता है, इसका डिफिनेशन दिया जा सकता है कि ऐसे दो इलेक्ट्रोड, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड तो चाहिए होगा, यदि संचार करना है विद्युत का तो हमें दो इलेक्ट्रोडों की जरूरत होगी। तो दोनों इलेक्ट्रोड कह रहा है ऐसे दो इलेक्ट्रोड जिनका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल मान लेते हैं ये क्यूबिक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा हुआ और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पर लगा हुआ है, तो इनके दोनों यानी इन दोनों इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल इकाई हो तथा इस इलेक्ट्रोड की लंबाई जो हो वो भी इकाई हो, यानी उसका क्षेत्रफल भी इकाई माना गया है और उसकी लंबाई भी क्या माना गया है, इकाई माना गया है। तो कैसे हो रहा है कि उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का इकाई हो तथा एक दूसरे यानी एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, यानी हम इसको ऐसे डॉटेड लाइन में देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ की जो बीच की जो दूरी है उसको भी क्या मान लिया गया है, 1 सेंटीमीटर मान लिया गया है। यानी इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड के बीच की जो दूरी है वो भी 1 सेंटीमीटर है तथा इस एरिया का जो क्षेत्रफल है वो भी कितना है, 1 ही सेंटीमीटर है माना गया है। तो क्या हो जा रहा है कि दूरी हो तो इनके बीच विद्युत अपघट्य जो है उस विद्युत अपघट्य विलयन का जो चालकत्व होगा वो विशिष्ट चालकत्व के बराबर होगा, यानी इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच में जितना भी विद्युत अपघट्य होगा वो उसमें चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व एक दूसरे से बराबर होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम किसी भी चालक का चालकत्व या विशिष्ट चालकत्व की गणना हम इस फार्मूले की सहायता से कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। फॉर नेक्स्ट वीडियो।